राज्य सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ प्राइवेट स्कूल के सदस्यों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में कहा कि जिस प्रकार सरकार के द्वारा कठोर शिक्षा नीति लाया गया वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। पूर्व में जिस तरह की शिक्षा नीति थी वो उस पर कायम रहे सरकार और उसी के अनुसार हमें चलाने का अनुमति दे और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, भविष्य को संवारते हैं। हम जुड़ते हैं उनसे और जानना चाहते हैं क्या इनका। अभी हम HM पब्लिक स्कूल चुटिया में हैं और जितने भी प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं उसके सारे लोग एकत्रित हो रहे। आज इन लोग को सरकार के कुछ नीतियों के खिलाफ ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम वो सारी चीज़ इनसे पूछेंगे। लेकिन मैं बता दूं जो जानकारी है कि किसी का 10 साल, किसी का 20 साल और जो स्कूल का एरिया है किन्हीं के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किन्हीं के पास कम है, किन्हीं के पास कुछ बेसी है। लेकिन सरकार जो अभी नियम निकाली है वो अगर पूर्व के स्कूलों पे लागू होती है तो कहीं ना कहीं जो चला रहे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य सही नहीं होगी, क्योंकि सरकार उतनी स्कूलें बना नहीं रखी है जो सही से शिक्षा दीक्षा दे पाए। और प्राइवेट स्कूल के ही भरोसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हम सीधा जुड़ते हैं। सर, आप लोग की इतनी जल्दी मीटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी? जल्दी नहीं, हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। ये मुद्दा आज से नहीं, 2019 में जब RTE में जो संशोधन हुआ और झारखंड, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ऐसे नियमावली को डाल दिया गया जो कि पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। चाहे ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे कमरे की साइज़ हो, चाहे शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात हो, हम लोग अपने स्तर से बहुत कुछ सफल कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जो नियम है उसको पालन करें। लेकिन जो ज़मीन की समस्या है, जो पॉसिबल नहीं है, जो सच्चाई है कि अभी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ ज़मीन की मांगी जा रही है क्लास 8 तक के लिए, और क्लास 5 तक के लिए शहरी क्षेत्र में 40 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 60 डिसमिल गवर्नमेंट मांग रही है। फिर बदल रहा हूँ, ये सिर्फ झारखंड में है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। वहाँ पर स्कूल का रकबा नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, रूम का साइज़ देखा जा रहा है, और रूम के साइज़ के हिसाब से बच्चों को वहाँ पर नामांकित करने के लिए परमिशन मिल रहा है। सभी जगह ये एफिलिएशन हो रही है। और एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, भारत सरकार एक यहाँ पर पेपर भेजी है जो कि पूरे भारत में दिया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात है, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें 4832 स्कूल U- कोड प्राप्त हैं, जो सरकार का आंकड़ा है। U- कोड प्राप्त है जिसको नियमावली के अंदर बांध रही है। और ये 4832 स्कूलों में 5,92,000 छात्र पढ़ रहे हैं और 40,000 से भी ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाएँ वहाँ पर कार्यरत हैं। और इन्हीं स्कूल के ऊपर सरकार को नज़र पड़ी हुई है और एक जो नियमावली है बहुत गलत है। उसी के विरोध में आज हम लोग झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर बैठक का आयोजन किए हैं। मैं अरविंद कुमार, अध्यक्ष झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन। तो इन्होंने बताया कि इस तरह का नियमावली से क्या परेशानियां होगी। U- कैसे मिलती है? U- सरकार दिया था और 2020 के बाद में यह बंद हो गया है और इसके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है सभी बच्चों को इनरोलमेंट किया जाए, सबों का आंकड़ा सरकार के पास होनी चाहिए। दूसरी तरफ है कि U- नहीं दे रहा है। अब ऐसे में प्राइवेट स्कूल परेशान है। जो ऑफिस है, क्षेत्रीय ऑफिस, केंद्रीय ऑफिस, उसका चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। तो इसमें भी बच्चों का सही आंकड़ा नहीं मिल रहा है और U- के लिए भी सरकार प्रताड़ित कर रहा है। और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को जो 8वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें परेशानी हो रहा है। तो इस तरह से U- नहीं मिलने से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और वहाँ के बच्चे, वहाँ के अभिभावक को दिक्कत और परेशानी हो रहा है। पहले से जो U- मिला है और अभी जो नियमावली सरकार ला रही है, क्या लगता है उसमें? देखिए, पहले जो U- मिला है वो तो सही है और समय समय पे सरकार जो रिपोर्ट स्कूलों से ले रहा है बच्चों के लिए वो पूरा भर रहे हैं। लेकिन जिनके पास U- नहीं है
और सरकार नहीं दे रहा है, उसके लिए दिक्कत हो रहा है। उसके लिए स्कूल वाले कई एक बार बैठक किए और मीडिया के माध्यम से विधायक के पास, सांसद के पास, मंत्री के पास अपना बात रखे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग समय समय पे अलग अलग जगहों पे बैठक करके इसका मांग करते हैं ताकि यूडाइस में सभी प्राइवेट स्कूलों को जोड़ दिया जाए ताकि सरकार के पास बच्चों का सही आंकड़ा मिल सके। मोहम्मद फिरोज, झारखंड पब्लिक स्कूल केदल। तो 2 सदस्यों से मैंने बात किया और जो परेशानियां हैं वो सारी चीज़ उन्होंने बताए हैं। अब हम और जुड़ते हैं। सर, जो पहले से स्कूल हैं, बाद में भी स्कूलें खुल रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की ज़रूरतें हैं शिक्षा की, वो सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही, तभी जो है आप लोग जो स्कूल खोले उस पर आ रही है। इस तरह की होने से क्या दिक्कतें होती हैं? देखिए, इस तरह से होने से जो बहुत पहले से संचालित हो रहे हैं, चूँकि यहाँ संशोधन RTE 2019 ये जब संशोधन हुआ और उसके पहले से बहुत सारे स्कूल चलते आ रहे हैं और ऐसा जो नियम सरकार ने हमारे लिए लगाया है वो केवल यहीं झारखंड के ही की बात है। अब यहाँ जब खुल रही है ज़्यादा स्कूल यहाँ पे खुल रही हैं तो ठीक है, जो 19 के बाद खुल रही हैं तो उन लोगों के लिए नियम होना चाहिए। अब ऐसा नियम है, बहुत सारे नियम है, जैसे ज़मीन की बाध्यता। मैं खुद एक स्कूल संचालक हूँ और मैं आदिवासी ये से बिलोंग करता हूँ, कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़मीन है, स्कूल 2-3 एकड़ में खुला हुआ है। अब इसमें 30 साल का लीज गवर्नमेंट मांगती है कि 30 साल का लीज होना चाहिए। अब 30 साल का हम लोग का खुद ही नहीं होता है, 5 साल से ज़्यादा का लीज होता ही नहीं है, और वो भी अगर DC परमिशन दे तो इस तरह से जो छोटे छोटे स्कूल हैं बहुत सारा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और जो चल रहा है उसी ये में मान्यता देना, भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अचानक से इनका कहाँ जाएंगे इतने सारे बच्चे, और जो बन जाएगा और हम लोगों को छोटे छोटे स्कूल में को अगर नियमों में बांधेंगे तो हम लोग बिल्कुल बंद नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मिनिमम फ़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं। 300-400 रुपया सारे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। अब जो बड़े बड़े स्कूल है जिसका 4,000-5,000 रुपये महीना फ़ीस है वो तो हर तरीके से कर देगा, पैसा के बल पे सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को नहीं फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कहीं हम लोग बड़े बड़े स्कूलों से छोटे बच्चों को कम नहीं दे रहे हैं। तब आज अगर प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं तो वहाँ बच्चों की संख्या है, नहीं तो वहाँ संख्या भी नहीं रहती। क्या लगता है, पैसों की दबाव है सरकार के ऊपर, जो ऐसे छोटे स्कूलों को जो है लगातार दबाव बन जा रहा है? बड़े स्कूलों में किसी भी तरह की कंप्लेनें होती हैं फ़ीस के लिए करके, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत सटीक बात बोले हैं। अभी बहुत सारा स्कूल में देखिए, अब बड़े बड़े स्कूल है, अभी बहुत सारा बच्चों की संख्या भी घट रही है। तो भाई संख्या घट रही, हम लोग कम पैसे में एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे हमारे पास ज़रूर आएंगे। तो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे ना जा कर के अभी हम लोग के स्कूल में आ रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो हो सकता है कि शायद इसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव हो इस चीज़ का। तो वही हम ये गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि जैसे जिस स्थिति में भी है हम लोग का जो है मान्यता को देने का कार्य करें, और जितना जो हार्ड हम लोग के ऊपर में नियम कानून थोपा जा रहा है उसको शिथिल करने का कार्य करे सरकार। बिपिन टप्पो, कोषाध्यक्ष, झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन। तो सरकार को भी इस पे ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो इन लोग को परेशानियां हो रही है उस पे कहीं ना कहीं दिक्कतें पढ़ाई पे आएगी, और जब एजुकेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा? क्या गलतियां करते हैं आप लोग? सरकार को सही से पैसा नहीं देते हैं। सरकार जो भी मापदंड रखी है उसको आज हम लोग विगत कई वर्षों से समय समय पे जो प्रावधान लाती है हम लोग सारे डाटा देते हैं। जो शुल्क निर्धारित किया गया था उस शुल्क को भी हम लोगों ने जमा किया है, लेकिन जो आज का परिदृश्य है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और झारखंड की जो वस्तु स्थिति है, CNT SPT एक्ट, ऐसी अवस्था में भूमि की जो मापदंड है उसको नगण्य किया जाए सरकार के द्वारा, तभी संभव है कि यहाँ पे शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा का विकास हो पाएगी।
अन्यथा गुणात्मक शिक्षा की विकास नहीं हो पाएगी। आज हमारे राज्य में हज़ारों की संख्या में विद्यालय हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ बड़े लोगों की, बड़ी संस्थानों का, कॉरपोरेट घरानों को सुनती है। ज़रा सोचा जाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है। 4 कमरे में यूनिवर्सिटी चलती है इस राज्य में, विश्वविद्यालय का अनुमोदन हो जाता है और चलती है, धड़ल्ले से वहाँ पे बैग और पैसों का लेन देन होता है, और 4 कमरे में हमें प्री प्राइमरी का स्कूल चलाने से रोका जा रहा है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि यथाशीघ्र अगर हमें इन शर्तों पे ज़मीन की बाध्यता को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हम सभी शिक्षक और विद्यालय संचालक, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे साथ अभिभावक गणों का भी सहयोग प्राप्त है, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। तो इन जो परेशानियां हैं वो सारे परेशानियां इन्होंने अवगत कराई, और ख़ास करके इनका कहना जो है वो दिखा जा रहा है अभी कि कॉरपोरेट घरानों को, सही बात है, जब पूर्व की रघुवर सरकार थी तो बहुत लोगों को 1 रुपया में ज़मीन दान दे, तो क्यों नहीं इन लोग को भी कहीं व्यवस्था कर दिया जाए। क्या कि तो सभी लोग तो अर्बन क्षेत्र में स्कूल है नहीं, बहुत लोग जो है रूरल क्षेत्र में है, तो रूरल क्षेत्र में सरकार के पास ज़मीन है तो उनको दिया जाए व्यवस्था। क्या उस पर एग्री होंगे? बिल्कुल, अगर हम लोगों को अगर इस तरह की व्यवस्था दी जाए तो हम लोग तो बहुत खुशी मनाएंगे और इस सरकार को धन्यवाद का पात्र समझेंगे, और हमारे शिक्षकगण में बड़ा हर्षोल्लास के माहौल भी होगा, और राज्य के बच्चे और ही चहुमुखी विकास करेंगे। एक बात और ध्यान में आकर्षण के लिए हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे उन विद्यालयों को भी दिया गया है भूमि जहाँ पे विद्यालय बननी नहीं थी, और मात्र 1 रुपया में कई एकड़ ज़मीन दिया गया। आज तक वैसे विद्यालय को मान्यता नहीं मिली है, न झारखंड सरकार से, न केंद्र सरकार से, न CBSE बोर्ड से, लेकिन वो धड़ल्ले से विद्यालय चल रहा है। तो ये दोगलापन सरकार की नज़र आती है हम लोगों को। तो हम मतलब हमारी प्रयास यही होगा कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे। हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि राज्य के सभी छात्र छात्राओं के विकास में हमारा पूरा सहयोग मिलेगा हमारे शिक्षक संघ के द्वारा। धन्यवाद सर। परिचय दीजिए। रणधीर कुमार कौशिक। तो हमने बात किया, और भी एक साथी से बात करेंगे। ये तो बताइए कि ये सब जो मामले आए तो कौन कौन सा सरकार के अधिकारी, विधायक, मंत्री से आप लोग मिले? नमस्कार। हम लोग जितने भी हमारे विधायक हैं यहाँ से लगातार लोगों से मिला जा रहा है। हमारे ये झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं हमारे, ये भी मिल रहे हैं। हम लोग इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तक से मिले हैं और हमारे विधायक जी से भी मिले हैं, और सारे लोगों से ये आश्वासन मिला है कि जी देख लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हमारा विद्यालय जो है ये चल रहा है, लेकिन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी इस तरह से है कि आप मानिए जो विद्यालय, जो भी हमारे साथीगण हैं, सारे ही लोग जो भी स्कूल चला रहे हैं, वो सारे लोगों का फ़ी बहुत हाई-फाई नहीं है। हमारा जो फ़ी है वो 300-400 रुपये का फ़ी है, और 300-400 रुपये का फ़ी में हम वो एजुकेशन दे रहे हैं जो बड़े बड़े विद्यालय में आप देख रहे हैं कि 3000-4000 का फ़ी लिया जा रहा है। हमारा सालाना शुल्क भी कोई वैसा नहीं है, 1500-2000 इस तरह से क्या बहुत बड़े स्कूल में होता है, या फिर 5000-6000 रुपये तक का होता है, कहीं 30-40 हज़ार रुपया भी है, हम लोग देख रहा है। लेकिन हम लोग 500-600 इस तरह का शुल्क है। लेकिन ये इस शुल्क में हम जो भी बाध्यताएं हमको सामने आ रही है, उन सब चीज़ को हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। सरकार से अपील यही करते हैं कि हमारी जिस तरह से स्कूल चल रही है उसको चलने दिया जाए, जो भी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हमको दी जाए, और हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ। और जो एजुकेशन आप बड़े बड़े विद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं, वही एजुकेशन हमारे यहाँ दिया जा रहा है, वही विद्यालय है, वही बच्चों का वही सिलेबस है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती है, मैं कहना चाहूँगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाए, बड़ी ज़मीन हो जाए तो आप पढ़ाई नहीं। हमारे पास जो बच्चे हैं, जितनी भी हमारे पास बच्चों की संख्या है, जितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से आप हमें मान्यता दें। हम सारे लोग तैयार हैं, और नहीं तो फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा हमको ज़मीन दिलाइए, हम तैयार उस पर भी हैं। परिचय दीजिए। जिशान अख्तर, झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य। तो सभी सदस्यों ने बताया अपने जो ये नए कानून है उसमें कितनी परेशानियां हो रही है। तो मैं दर्शक से और अभिभावक से भी जानना चाहूँगी कि ये खबर जो है, जो लोगों ने बोला, उस पर आपका क्या राय है। कमेंट और मैसेज के माध्यम से ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे
चैनल से ऐसी खबरों के लिए लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा। जोहार, नमस्कार।